नमस्कार, मैं कनक बिष्ट। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। गढ़वाल सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विकासखंड अगस्ती मुनि के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कमेड़ा में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में प्रतिभाग कर शहीद सैनिकों के परिजनों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर शहीद सैनिकों के सम्मान में शिलाफलकम स्थापित किया गया और वृक्षारोपण करते हुए पंचप्रण की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए गढ़वाल सांसद ने उपस्थित ग्रामीणों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश भर में आज प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के जरिए सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित कर उनके सम्मान एवं स्मरण में वृक्षारोपण किया जा रहा है। श्री रावत ने कहा कि एक माँ हमें जन्म देती है, इसी तरह दूसरी माँ हमारी धरती माँ है जो हमारा लालन पोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए शहीद वीर सेनानियों के घर आंगन की मिट्टी को भी एक कलश में एकत्रित किया जा रहा है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने सचिवालय में वन एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने कहा कि बंदरों और जंगली सुअरों के द्वारा प्रदेश में खेती को अत्यधिक नुकसान हो रहा है। इसके लिए बंदरों की संख्या को सीमित करने के लिए बंदरों का बंध्याकरण किया जाए। मुख्य सचिव ने इसके लिए बंध्याकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाए जाने और पशुपालन विभाग द्वारा पशु चिकित्सकों एवं अन्य सहायक स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने फसलों को जंगली सुअरों से होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए भी योजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बंदरों और जंगली सुअरों से होने वाले नुकसान को कम करना होगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने पीरूल से ईंधन के रूप में प्रयोग होने वाले पैलेट्स तैयार करने और इको पार्क योजना की प्रगति की जानकारी भी ली। उन्होंने अधिकारियों की योजनाओं की निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में विद्यालय शिक्षा विभाग के कंटिन्यूड लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सचल ई लर्निंग वाहन का फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, निदेशक एनसीईआरटी प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड शिक्षा विभाग द्वारा एनसीईआरटी के मार्गदर्शन और कंप्यूटर निर्माता कंपनी के सहयोग से कंटिन्यूड लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत तैयार किए गए इस सचल ई लर्निंग वाहन में इंटरनेट युक्त 120 लैपटॉप हैं, जिसमें शिक्षण अधिगम सामग्री संरक्षित है। ये वाहन सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में डिजिटल अधिगम उपलब्ध कराएगा। वाहन में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित लर्निंग चैनल, दिशा और ई पाठशाला उपलब्ध है। छात्र इसमें अधिगम के साथ साथ स्वमूल्यांकन भी कर सकेंगे। ये वाहन वर्तमान में जनपद टिहरी के विद्यालयों में रूट चार्ट के आधार पर संचालित किया जाएगा। चमोली में पीपलकोटी के समीप अवरुद्ध बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भनेरपानी में वाहनों के लिए सुचारू हो गया है। भनेरपानी में 15 अगस्त की शाम को हाईवे का करीब 30 मीटर हिस्सा वॉश आउट हो गया था, जिसे बीती रात को यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया है। वहीं पीपलकोटी के विभिन्न गांवों में अतिवृष्टि के कारण प्रभावित लोगों को प्रशासन द्वारा राशन किट वितरित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी के निर्देशों पर प्रभावित लोगों के भोजन के लिए राहत शिविरों में निःशुल्क कैंटीन सुविधा भी शुरू की गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रही पेयजल निगम की योजनाओं और जल संस्थान द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान श्री जोशी ने अधिकारियों से मसूरी विधानसभा क्षेत्र में हुए कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में श्री जोशी ने जल संस्थान और पेयजल निगम के अधिकारियों को मसूरी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत कार्यों और क्षेत्र में नलकूपों, पंपिंग स्टेशन के सभी कार्यों पर प्राथमिकता से काम पूरा करने के निर्देश दिए। श्री जोशी ने कहा कि मसूरी में केंद्र सरकार की 144 करोड़ की लागत से बनने वाली मसूरी पेयजल योजना 20 अक्टूबर के बाद मसूरी वासियों को समर्पित की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना पूरी होने के बाद मसूरी वासियों को 7 MLD पानी उपलब्ध होने के बजाय 11 MLD पानी उपलब्ध होगा, जिससे आने वाले 30 वर्षों तक पानी की कमी दूर होगी। बैठक में अधिकारियों द्वारा श्री जोशी को अवगत कराया गया कि पेयजल योजना के अंतर्गत सहस्त्रधारा धोरण खास में भी कार्य पूर्ण हो चुका है। श्री जोशी ने अधिकारियों को सभी योजनाओं के निर्माण कार्य में फॉरेस्ट क्लियरेंस में आ रही दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर कर योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन क्षेत्रों में पेयजल की समस्या बनी हुई है, उनके लिए रणनीति बनाकर कार्य किया जाए।
पद्म पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन इस वर्ष 15 सितंबर तक भरे जा सकते हैं। नामांकन 1 मई से शुरू हुआ था। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर प्राप्त होंगी। पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर होगी। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल हैं। इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी। मंत्रालय ने कहा है कि जाति, व्यवसाय और पद का भेदभाव किए बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।